जैसा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सुबह सुबह हम अपने मन की, बुद्धि की, प्राण की फ्रीक्वेंसी को जहाँ सेट कर लेते हैं तो पूरे दिन भर फिर हमारे सब कर्मों से वही अभिव्यक्त होता है। यदि हमने सुबह सुबह दिव्य चेतना के साथ, ऋषि चेतना के साथ, भागवत चेतना के साथ, गुरु चेतना के साथ अपने चित्त को एक बार हमने सेट कर लिया, तो अब हमारे प्रत्येक कर्म जो हम दिन में करेंगे, हम चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, उन सब से वो दिव्यता ही, वो भगवत्ता ही अभिव्यक्त होती है फिर। और हमारे हर कर्म दिव्य बने, उन कर्मों की, दिव्य कर्मों की तैयारी के लिए ही ये सुबह का 2 घंटे का योग, प्राणायाम, ध्यान का जो कार्य श्रद्धेय गुरुवर ने हमें दिया है, ये उसी के लिए है। केवल मात्र 1 घंटा ध्यान के लिए ध्यान नहीं है, केवल मात्र 1 घंटा योग के लिए योग नहीं है, बल्कि 1 घंटा ध्यान, योग, प्राणायाम से जो शक्ति हमने अर्जित की, उसको अब 12 घंटा, 14 घंटा कैसे अपने कर्मों में उसको अभिव्यक्त करना है, कर्मों को कैसे दिव्य बनाएं, ध्यानमय बनाएं, कैसे पूजामय बनाएं, योगमय बनाएं, इसके लिए हम योग करते हैं। तो जो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 अंगों का हमें अभ्यास करना है। प्राणायाम से क्या होता है, ये सारी देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, और हमारे जैसे जो सामान्य व्यक्ति थे उन सब ने भी देखा। शारीरिक रोगों से लेकर के मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सब प्रकार की समस्याओं का नाश होता है योग से, ये हमने देखा। और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का क्या परिणाम होता है, उसका क्या फल है, ये ऋषियों ने तो बताया ही, लेकिन ये हम अपने जीवन में और अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने समाज में उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए हमें उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे प्राणायाम से क्या लाभ होते हैं, उसको देखने के लिए हमने प्राणायाम का अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान किया तो हमने पाया इसका ये प्रतिफल है। ऐसे ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का क्या परिणाम हो सकता है, क्योंकि हमारे ऋषि तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो वो जिस पद्धति की उन्होंने खोज की, तो वो कोई ऐसे तो निरर्थक तो नहीं हो सकती है। तो अब की बात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, पूज्य गुरुदेव ने हमें ओंकार और गायत्री का ध्यान करने के लिए एक हमारा प्रवेश करवाया, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी हमें। अभी हमारे यहाँ पतंजलि योगपीठ में भी, और उससे पहले श्रद्धेय आचार्य श्री जी केदारनाथ में, उसके बाद अपना ही आश्रम है नीलकंठ, तो समय समय पर जाकर के गायत्री यज्ञ करते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, वो प्रतिदिन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 300 गायत्री मंत्र का जप सब करते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी। उससे अधिक कोई 500, 700, 900, 1000, जितना जिसका सामर्थ्य है। तो श्रद्धेय आचार्य श्री जी का कहना ये है कि, और आचार्य जी का नहीं, हमारे सभी ऋषियों का कहना ये है कि ये गायत्री मंत्र महामंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है ये। और जो हम इसका ये अर्थ करते हैं, एक दिन मेरे को आदरणीय भाई राकेश जी कह रहे थे कि दीदी ये जो हम अर्थ करते हैं, भू प्राणों का भी प्राण, भुव दुख नाशक, स्वह सुख, तो बोले ये इतना ही अर्थ, या हम जो ये यज्ञ करते हैं तो ये केवल इन्वायरमेंट की शुद्धि के लिए होता हो, इतना ही अर्थ नहीं हो सकता है। जरूर इसका बहुत व्यापक अर्थ होगा जो अभी हमारे सामने अभिव्यक्त नहीं है, और ये सच है। जब चारों वेदों में उसको महामंत्र कहा है,
तो जरूर उसकी शक्ति अनंत होगी। जो अभी हमारे सामने जितना हम कोई लक्ष्य लेकर के उसका अनुष्ठान करते हैं वो पूरा होता है। और ये एक नहीं हजारों लोगों के अनुभव हैं आज तक के। एक बहुत बड़े संत हुए हैं प्रभु आश्रित जी महाराज, उन्होंने तो एक पुस्तक ही लिख डाली अनुभवों को इकट्ठा करके, गायत्री रहस्य। तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं उसको, और आप स्वयं भी उसका अनुभव कर सकते हैं कि रोजाना जो गायत्री मंत्र से ध्यान करता है, उपासना करता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आपको, तो आप स्वयं, जैसे महाराज जी प्राणायाम के बारे में बताते हैं, अभी करें, अभी उसका रिजल्ट देखें, अभी पाएं। ऐसे ही गायत्री महामंत्र और ओंकार की जो शक्ति है, उसको कोई भी उसको करे और उसके फल को देखे, तो कोई भी उसका अनुभव कर सकता है। तो हमें इसको अपने जीवन में भी उसका अनुष्ठान करके उसके प्रतिफल को उतारना है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हर बार बताते हैं हमें, हमारा संगठन एक आध्यात्मिक संगठन है और एक सेवा करने वाला संगठन है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वदेशी का भी कार्य हो रहा है उसका भी 100% चैरिटी के लिए हमेशा बताते हैं महाराज जी। और आप अपने जीवनों से भी देखते हैं, आपने अभी तक किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख रुपए इस सेवा में लगाए हैं। तो ये हमारा तो, और केवल पैसे नहीं लगाए, अपने जीवन का जो शुद्धतम जो आपने योग से अर्जित किया, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वो सब आपने सेवा में लगाया, अपने समय को लगाया, अपनी शक्ति को लगाया, अपनी बुद्धि को लगाया, अपने भावनाओं को लगाया, अपने जीवन के पूरे जीवन को नहीं, उसमें से कुछ पार्ट को ही लगा लीजिए। और वैसे तो जो आप घर का भी करते हैं कार्य कुछ छोटा मोटा, वो भी यज्ञ ही है, तो आपने अपने जीवन को भी सेवा में लगाया। तो हमारा तो संगठन, हमारा जो संस्थान है, उसका ध्येय, उसका लक्ष्य यही है कि सर्वस्व मानवता की सेवा में लगे। सेवा करने वाला आध्यात्मिक संगठन है हमारा। तो इसमें जितनी हमारे पास आध्यात्मिक शक्तियाँ अधिकतम होंगी, उतना ही हम ज़्यादा अच्छे से सेवा कर पाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संगठन को राग द्वेष से मुक्त बनाएं, प्रीति से युक्त बनाएं, संसाधनों से युक्त बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती। और ये संगठन के लिए नहीं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। जब हम सेवा परायण होते हैं, जब हम आध्यात्मिकता से युक्त होते हैं, जब हम सबको स्वीकार करने की स्थिति से युक्त होते हैं, उस समय हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत रिलैक्स होते हैं। ये सबसे बड़ी टॉनिक है। तो अपने आप को प्रसन्न बनाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को एक उच्च चेतना में आनंद का अनुभव करने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। क्योंकि समझदार व्यक्ति को वो सब कर्म करने चाहिए, वो सब विचार उठाने चाहिए, वो सब भावनाएं अपने हृदय में लानी चाहिए, जिससे हमें सुख मिलता है। 5वां जो योग का अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार। इंद्रियां अपने आहार की तरफ निरंतर जाती रहती हैं। इंद्रियां मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनके विषय हैं, इनका आहार है 5 इनके विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आँखें रूप को देखना चाहती हैं, कोई सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं। कान सुंदर भजन सुनना चाहते हैं, तो ये हमारा कान है, ये सुनना चाहते हैं अच्छे अच्छे शब्द। हमारी आँखें सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं। हमारी जिह्वा अच्छा अच्छा खाना खाना चाहती है। आपको यहाँ पर 3 दिन तक अलग अलग स्वीट डिश मिली, जलेबी मिली, गरम गरम जलेबी मिली तो जिह्वा को अच्छा लगता है, हाँ स्वामी जी ये बड़ा अच्छा किया, आज जलेबी बना दी। हमारे जो इंद्रियां हैं
वो अपने विषयों की तरफ स्वाभाविक रूप से परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन, इनकी बनावट ही ऐसी बनाई है भगवान ने कि ये हमेशा बाहर ही देखती हैं। आंख बाहर ही देख सकती है, अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख सकती, उसको वैसा बनाया ही नहीं और अच्छा ही किया नहीं बनाया। यदि अंदर का सारा देख लेते ना क्या क्या भरा हुआ है तो फिर आप खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि वहाँ तो मलमूत्र भी भरा है, वहाँ तो मांस भी है, वहाँ तो रक्त भी है, अंदर तो सब कुछ है ना। जो नाक से बाहर निकलता है वो अंदर है तभी तो निकलता है, तो वो यदि दिख जाए तो फिर खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो हमारी इंद्रियों को बनाया ही ऐसा गया है उस परमपिता परमात्मा ने कि वो बाहर का देख सकती हैं, बाहर का सुन सकते हैं, बाहर का स्पर्श कर सकते हैं। कोई ऐसा धीर व्यक्ति होता है जो इधर बाहर के दरवाजे बंद करके और फिर अंदर की तरफ रुख करता है कि चलो अंतः यात्रा करते हैं, अब अंदर क्या है। बाहर तो बहुत देख लिया, बाहर के शब्द बहुत सुन लिए, अब अंदर सुनते हैं। तो उसी का नाम है प्रत्याहार। तो हम उसमें प्रवेश करेंगे, एक प्रार्थना के साथ उसमें प्रवेश करेंगे और उसके बाद आप सभी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जब ओंकार का या गायत्री का जाप करते हैं तो करते करते ही एक एकाग्रता बन जाती है मन की, और उन शब्दों की भी अपनी एक शक्ति है। जैसे बुरे शब्दों की शक्ति है, जैसे कोई किसी को गाली निकालता है तो तुरंत उसका रिएक्शन होता है ना, व्यक्ति को कैसा कैसा लगता है। अगर आप में से किसी को खड़ा करके कुछ अपशब्द बोलना शुरू किया जाए तो थोड़ी देर में उस व्यक्ति का चेहरा भी बदल जाएगा, भाव भी बदल जाएंगे और हो सकता है कि शरीर भी बदल जाए, वो एक्शन लेना शुरू कर दे। तो शब्दों में अपनी शक्ति होती है, शब्दों की। बुरे शब्दों की बुरी शक्तियाँ होती हैं, अच्छे शब्दों की अच्छी शक्तियाँ होती हैं, और जो वैदिक शब्द हैं उनकी ऋषि शक्ति होती है, भागवत चेतना की शक्ति होती है उनमें। तो गायत्री मंत्र के जो शब्द हैं, आपको गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं भी आता है यदि, तो भी कोई बात नहीं। आप जब उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उन शब्दों में ही एक अपनी ऐसी शक्ति है। एक समय के बाद गायत्री स्वयं अपने अर्थ को आपके सामने अभिव्यक्त कर देगी, स्वयं आपको पता लगेगा कि इसका क्या अर्थ है। जैसे प्राणायाम जो करता है तो प्राणायाम में क्या शक्ति है वो स्वयं प्राणायाम ही अभिव्यक्त कर देगा थोड़े दिन के बाद। जब आपने प्राणायाम करना शुरू किया तो आपने मंत्र नहीं पढ़ा था कि वेद में प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है, आपको तो वेद का पता ही नहीं था। लेकिन जैसे प्राणायाम करना शुरू किया तो 10 परिणाम आपके सामने आ गई, और फिर आपने बताया कि प्राणायाम से ये होता है, ये होता है, ये होता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या होता है, वो करते हैं तो अपने आप पता लग जाता है, अपने आप ही वो अपने स्वरूप को हमारे सामने अभिव्यक्त कर देती है, प्रकट कर देती है गायत्री। तो पहले एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र का जप सभी साथ मिल करके करेंगे, और फिर मौन होकर के बैठेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। तो भाई चंद्रमोहन जी। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो,
प्रभु मुझे बता दो। न जान कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जान कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जान कोई पूजन अज्ञानी कोई पूजन अजानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु जी प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में प्रभु आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, हे 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 प्रभु मुझे बता दो। बहुत बहुत अभिनंदन भाई चंद्रमोहन जी का। और आइए इसी प्रकार से आत्मनिवेदन करते हुए एक भक्त, एक साधक, एक जिज्ञासु किस प्रकार से आत्मनिवेदन करते हुए उस परम सत्ता, उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, जो सबकी हृदय की बातों को सुनने वाला है, सबकी पुकार का उत्तर देने वाला है, उसको हम चारों वेदों में जो महामंत्र है और जिसको सभी मत पंथ संप्रदाय वाले गायत्री का सब सम्मान करते हैं, उस गायत्री मंत्र से उस प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो उस महामंत्र का आलंबन लेकर के अपने पतंजलि योग पीठ में भी लगभग 3 महीने से गायत्री का यज्ञ चल रहा था और उसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। और मैंने 3 महीने में ये अनुभव किया कि जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि जो विकार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो उनके लिए हमारे सामने कोई आलंबन होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने गुस्से की बातें करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमारे सामने अहंकार की बातें करता है तो हमें भी अहंकार जागृत हो जाता है। जैसे विकारों के लिए बाहर के आलंबन निमित्त बनते हैं, उसी प्रकार से जो सात्विक शक्तियां हैं, जो शुभ गुण हैं, जो शुभ प्रवृत्तियां हैं, उसके लिए भी फिर गायत्री मंत्र एक आलंबन बनता है।
जैसे ही व्यक्ति गायत्री मंत्र का आलम्बन लेता है तो उसमें सभी शुभ भावनाएं, शुभ विचार, शुभ कर्म वो अपने आप ही अभिव्यक्त होने लगते हैं। फिर तो आइए उसी महामंत्र से 5 मिनट हम भगवान की स्तुति करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, भाई चंद्रमोहन जी भी साथ गाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।